फ्रेंड्स, जैसा कि हम जानते हैं, हमारी ज़मीन पर 71% पानी पाया जाता है और बचे हुए 29% पार्ट्स में अर्थ पाई जाती है, जिसमें फॉरेस्ट, हिल, डेजर्ट और आबादी है। जंगल से न सिर्फ हमें फ्रेश हवा मिलती है, बल्कि अर्थ पर रहने वाली 80% प्रजातियां फॉरेस्ट में ही रहती हैं। वर्ल्ड में 13 मिलियन से ज़्यादा लोग फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में ही वर्क करते हैं। हमारी ज़मीन पर 4400 मिनरल्स पाए जाते हैं, जिसमें आयरन, गैस, गोल्ड, एल्यूमिनियम, पोटेशियम, लाइम, प्रेशियस स्टोन, वाटर, पेट्रोल, अर्थ रिसोर्स से ही हमें मिलते हैं, जो हम अपने डेली रूटीन के कामों के लिए यूज में लाते हैं। ये सारे मिनरल्स हमें हमारी अर्थ से ही मिलते हैं। कुदरत ने हमें बहुत कुछ दिया है, पर हमें इसको राइट वे में यूज करने आना चाहिए। प्राकृतिक ने हमें बहुत कुछ दिया है, मगर वक्त आने पर यह गलत इस्तेमाल से सूद समेत वापस ले लेती है, जैसे टोर्नेडो, सुनामी, फॉरेस्ट फायर, अर्थक्वेक, सूखा पड़ना, ज्वालामुखी का फटना और तूफान आना, ये सारे शामिल हैं। क्या आप जानते हैं, बाढ़, अकाल, सूखा पड़ने और जंगल में आग लगने की वजह क्या हो सकती है? इसके बारे में आप डिटेल में जानेंगे। जंगल में आग लगने की मेनली रीजन बारिश का कम होना, सूखे की स्थिति, गर्म हवा का तापमान भी हो सकता है। फॉरेस्ट हमारे जीवन पर बहुत प्रभाव डालते हैं। जंगल के पेड़ वाष्प उत्सर्जन में जल वाष्प रिलीज करते हैं, जो हवा को कूल रखती है। पेड़ काटे जाने से हवा इतनी गर्म हो जाती है क्योंकि हवा को ठंडा रखने के लिए वहां पर कोई पेड़ नहीं होते। यह हवा को ठंडा रखने के अलावा वाष्पीकरण के दौरान निकलने वाली वाष्प बादलों के निर्माण और वेदर लाने में बहुत मदद करती है, जिससे बारिश होने के चांस बहुत बढ़ जाते हैं। इसलिए हम कह सकते हैं, डिफॉरेस्टेशन से बारिश में न केवल कमी आती है, बल्कि अकाल और सूखे जैसे डिजास्टर का हमें सामना करना पड़ जाता है। जैसा कि हम जानते हैं, पेड़ हवा को प्योर करते हैं। ये फोटोसिंथेसिस के लिए कार्बन डाइऑक्साइड को अंदर लेते हैं और ऑक्सीजन को बाहर निकालते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड ग्रीन हाउस गैस है, जो ग्लोबल वार्मिंग क्रिएट करती है। फॉरेस्ट न केवल जीने के लिए ऑक्सीजन देते हैं, बल्कि हवा में ग्रीन हाउस गैस कार्बन डाइऑक्साइड को कम करके ग्लोबल वार्मिंग को भी रोक देते हैं। पेड़ की ढेर सारी शाखाएं मिलकर फॉरेस्ट के टॉप पर एक छत सी बना देती हैं। पेड़ की शाखाओं की सबसे ऊपरी लेयर, जो कि जमीन के लिए छत का काम करती है, उसे कैनपी कहते हैं। और जहां से पेड़ की बड़ी शाखाएं निकलकर ऊपर की तरफ जाती हैं, वहां तक क्रोन कहलाता है। और जहां सनलाइट कम पहुंचती है, उसे अंडरस्टोरी कहते हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, पेड़ की ये सारी लेयर ऊपर से गिरने वाली बारिश के पानी की स्पीड को कम कर देती है, जिससे मिट्टी के कटाव कम हो जाते हैं। और पेड़ की जड़ें सोइल के कटाव को आपस में बांध कर रखती हैं और बारिश में सोइल को बहने से रोकती हैं। तो खेती बाड़ी के लिए जब पेड़ों को काटा जाता है, तो सोइल के कटाव के खटक, जैसे ही एयर, वाटर एक्सेट्रा से मिलकर मिट्टी का कटाव होता है, इससे प्लांट प्रोटेक्शन लेयर चली जाती है। तो बारिश से सोइल की ऊपरी लेयर धुल जाती है, जिससे कि मिट्टी का फर्टिलाइजर कम हो जाता है। पेड़ की जड़ें पानी को सोखने में मदद करती हैं। जब पेड़ की कटाई होती है, जमीन में पेड़ की जड़ें न होने की वजह से बारिश का कम पानी सोखती हैं, जिससे कि वाटर लेवल नीचे चला जाता है। इस वजह से बाढ़, सूखा, अकाल जैसे डिजास्टर आते हैं। पेड़ न होने की वजह से ज्यादा बारिश का पानी मिट्टी को बहा ले जाता है और ज्यादा पानी जमीन के अंदर तक नहीं पहुंच पाता। इसलिए ज्यादातर पानी नदियों, तालाबों में चला जाता है। ये मिट्टी नदी और तालाब में पहुंचकर उनकी गहराई को कम कर देती है, जिससे उनके अंदर ज्यादा पानी नहीं समा पाता और वह इधर उधर दूसरे मैदानों में जमा हो जाता है। इसलिए हमें अपनी दुनिया को बचाने के लिए जंगल को बचाना बहुत जरूरी है और दूसरी प्रजातियां जो मिसिंग हो गई हैं, उन्हें भी बचाना बहुत जरूरी हो गया है। दोस्तों, दुनिया का कोई भी देश हो, उसके डेवलपमेंट में फॉरेस्ट का बहुत कंट्रीब्यूशन होता है। भारत जैसे देश में पेड़ों की पूजा की जाती है,
जंगल से बहुत सारे लोगों का कारोबार चलता है। 1000 से ज्यादा पेड़ों की प्रजातियां दुनिया भर में पाई जाती हैं। जंगल से हमें रेजन, लेटिस, जड़ी बूटी, फ्रूट्स, मेडिसिन, रबड़, रुई, लकड़ी, कागज, कपास एक्सेट्रा बहुत सारे फॉरेस्ट प्लांट हमारे काम आते हैं। इस वीडियो में किसी भी टॉपिक पर आप डिटेल में जानना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट में बता सकते हैं, उस टॉपिक पर वीडियो बना दी जाएगी। दोस्तों, हमारी वीडियो से ज़रा सा भी नॉलेज मिलती हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें। हम इस तरह की वीडियो लाते रहते हैं, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और बेल आइकन को प्रेस भी कर दें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल जाए। और अपने दोस्तों में शेयर भी करें, इससे हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और आपको टाइम पर वीडियो मिलती रहेगी। तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखें। शुक्रिया।